एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता, महान आर्थिक चिंतक, अंत्योदय के योजनाकार, महान दार्शनिक, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समाज सेवा, निष्ठा, त्याग, तप, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, कर्मठता, ये ऐसे विशेषण हैं जो सदियों बाद किसी महापुरुष में एक साथ मिलते हैं। लेकिन ये सारे तत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व में विद्यमान रहे हैं। भारत की वैचारिक ज्ञान परंपरा और भारतीय मनीषा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। पंडित जी के विचार आज भी हम सब के लिए जरूरी और प्रेरणादायी है। ट्रेन में जा रहे थे तो रेडियो, ट्रांजिस्टर रेडियो, उस समय उसका लाइसेंस हुआ करता था, रिन्यू करना पड़ता था। तो सुनते सुनते उनका वो समय समाप्त हो गया लाइसेंस का, तो उन्होंने बंद कर दिया और सामने वाले सज्जन को कहा कि आपका रेडियो ज़रा शुरू कीजिए, मुझे समाचार सुनने। उसने कहा महाराज अभी आप अपना ट्रांजिस्टर खोल के सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसका लाइसेंस समाप्त हो गया, तो ऐसे करूँगा मैं तो चोरी होगी, तो इसलिए आपका है और है तो फिर शुरू कीजिए, तो मैं समाचार सुन लूँगा। इस प्रकार की पारदर्शिता आचरण में, जैसा विचार है वैसा आचरण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनके आर्थिक विचार। स्वदेशी कोई वस्तु नहीं, एक चिंतन है। आज स्वदेशी एक शस्त्र है, युग परिवर्तन का, भारत के विकास का। भगवान ने हर आदमी को हाथ दिए हैं, लेकिन हाथों की खुद से उत्पादन करने की एक सीमित क्षमता है। उनकी सहायता के लिए मशीनों के रूप में पूंजी की जरूरत है। हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र रह जाता है। आजादी केवल तभी सार्थक हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जरिया बनती है। जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया। लेकिन हैरत की बात है कि अब जबकि अंग्रेज चले गए हैं, पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया। संपूर्ण व्यवहार, उसके संस्कार और वो व्यवहार कैसे करेंगे इसकी आदत डालनी पड़ती है। और उसमें फिर छोटा छोटा काम, बड़ी बड़ी बातें नहीं। बड़ी बड़ी बातें यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी के अंदर अगर अंतर रहा तो यही है कि भाई संगठन की बात, देश की बात, एकता की बात सब लोगों ने की, कही और संघ ने किया। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद ने भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से भारत के पुनरुत्थान का जो सपना देखा, उसकी ज्योति को जन जन तक पहुंचाने और बहुआयामी राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एकात्म मानव दर्शन एवं आर्थिक चिंतन। एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुंबई में 22 से 25 अप्रैल 1965 में 4 भागों में दिए गए भाषण का सार है। पंडित जी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों विचारधाराओं को भारत के लिए अनुपयुक्त और अव्यावहारिक मानते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय दर्शन के आधार पर ही हो सकते हैं। वे पश्चिमी जगत में जन्मे सिद्धांतों के विरुद्ध मानव और समाज को विभाजित कर कर देखने के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार मानव अस्तित्व के 4 अवयव होते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, जिनके माध्यम से जीवन के 4 मौलिक उद्देश्यों काम, अर्थ, धर्म और मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है। अंत्योदय की संकल्पना सामाजिक एकता और समरसता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव समर्पित रहे। उनका मानना था कि राष्ट्र की निर्धनता और अशिक्षा को दूर किए बिना वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। निर्धन और अशिक्षित लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने अंत्योदय की संकल्पना का सुझाव दिया। उनका कहना था
कि अनपढ़ और मैले कुचैले लोग हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है। यह हमारा सामाजिक दायित्व भी है और धर्म भी। उनका ये दृष्टिकोण मात्र लेखन, भाषण और चिंतन तक सीमित नहीं था, बल्कि जब वो देश भर में प्रवास के लिए जाते तो वरीयता के आधार पर समाज के दबे कुचले लोगों के यहां ही ठहरते थे। आज भी पंडित जी के विचार उपयोगी और प्रासंगिक हैं और समाज को एक नई दिशा और प्रेरणा दे रहे हैं।